तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला यूपी वोमन और दिल्ली वोमन, ठीक है भाई। जो है टाटा का ये जो है तो वोमन लीग है और यहाँ पे अच्छा खासा हम धमाल करने वाले हैं। ये जो है तो चौथा मैच है और यहाँ पे जो है तो अभी तो फिलहाल इसमें ये है कि कुछ आपको कंडीशन है कि उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी, तभी आप लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाओ। क्योंकि भाई स्टार्टिंग मैच है तो यहाँ पे आपको नॉलेज कम है जो है तो वुमेन मैच के बारे में, लेकिन कुछ ऐसा नॉलेज मैं देने वाला हूं जो कि आप लोग अगर पकड़ के चलोगे तो आपको 99.99% चांस है कि आप लोग विनिंग करो अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे जैसे जो है तो पुराने होते जाओगे इस फील्ड में, मतलब वुमेन मैच के फील्ड में, तो आप लोग को खुद न खुद मेरी बात आपको अनुभव करने में समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग खुद जो है एक्सपर्ट बन जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है अगर पूरी वीडियो देख लेते हो तो आपको जो है तो टीम तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, प्लस बनाने का तरीका आपको बताऊंगा, ठीक, किस तरीके परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन पकड़ते हैं और भाई विद प्लेयर के साथ। तो सबसे पहले देखो आपको देखना चाहिए कि देखो यहाँ पे जो है तो दोनों में देखना चाहिए कौन सी टीम थोड़ा स्ट्रांग कौन वीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखना ये है कि भाई देखो पिच क्या कह रहा है ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि फ्रेशर को या स्पिनर को सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है स्पिनर को सपोर्ट मिल रहा है। फिर देखो यहाँ बैटिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखना है एवरेज स्कोर, क्योंकि T20 मैच है तो भाई यहाँ पे जो है तो एवरेज स्कोर भी आपको देख के चलना है, ठीक है। तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 123 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो है तो यहाँ पे पिच बैटिंग नहीं, पिच बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको जो है तो देखना है चन्नास्वामी बेंगलुरु, जो कि भाई यहाँ पे जो है तो जो पिच रिपोर्ट है उसको फिर आपको डिटेल देखना है, ठीक है। चाहे गूगल से देख ले चाहे यहीं से थोड़ा बहुत देख ले, ठीक है। तो ये आपको मैंने देख लिया है। तो अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम इसे डालेंगे आप लोग गूगल पे तो पूरा डिटेल बायोडाटा आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग की 4-5 चीज़ ऐसा है जो कि नोटिस जरूर करना, ठीक है। उसके बाद अब जो है तो आपको प्लेयर लेना स्टार्ट करना। प्लेयर ऐसे लेना जैसे कि देखो विकेट कीपर में सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना, देखो विकेट कीपर में ए हेली है और टी जो भटिया है। उसके बाद 2 प्लेयर हैं जो कि एक बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जो हमको जो है तो प्लेयर को लेके चलना है ए हेली है, ठीक है। अगर ए हेली के बारे में आपको दिखा दूं तो ए हेली यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे नेट मेरा ऑफ है, नेट ऑन कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो है ए हेली के बारे में आपको दिखाऊंगा अगर, तो बहुत अच्छा खासा इनका रिकॉर्ड दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने जो है तो पिछले मैच में खेला है तो भाई परफॉर्म नहीं कर पाया उतना खर्चा, लेकिन एक अच्छी प्लेयर है ए हेली, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ए हेली को मैं यहाँ पे लूँगा और टी भटियो को भी लूँगा, लेकिन डिफरेंट टीम में लूँगा, ठीक है। अगर हम बैट्समैन में जाते हैं तो यकीन आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि देखो लड़कियों का जो मैच होता है वुमेन मैच, उसमें कुछ चीज़ें की शर्तें होती जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो चीज़ आप लोग समझ नहीं पाते तो ये मान लीजिए फिर आप लोग मतलब यार फिर टीम बनाने का फिर मतलब थोड़ा आपको बेकार जाता है। इसलिए कि अगर आपको जो है तो वुमेन मैच अगर बनाते हो तो शरीर का मोमेंटम बहुत जरूर समझना है, ठीक है। क्योंकि जो है तो मैन मैच में और वुमेन मैच में बहुत डिफरेंस, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मैन क्या होता है फास्ट एंड एक्सपर्ट होता है और वुमेन क्या होती है थोड़ा सा जो है तो एक्सपर्ट तो होती है लेकिन फास्ट नहीं होती है। दूसरी बात जो है शरीर का मोमेंटम ज़्यादा होता है, ठीक है। मैं इसको जो है तो किसी क्लियर वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। पूरी इसी की वीडियो डिटेल में बताऊंगा। तो भाई यहाँ पे अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग में भाई जो है तो एम लर्निंग हो गए, ठीक है। तो एम लर्निंग हो गए, उसके बाद यस वर्मा हो गए, उसके बाद जो है तो डी वेट डेथ हैं, तो ये पता नहीं रहे या ना रहे, लेकिन जो है जी हैरिस हैं, उसके बाद रेडिग्यूस हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो कि जो है तो ठीक ठाक प्लेयर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो बता रहा है पिच बैटिंग और यहाँ पे एवरेज स्कोर है 123। तो भाई यहाँ पे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पिच बैलेंस टाइप में आ जाएगी। अभी ये बता जरूर रहा है बैटिंग, लेकिन भाई मैं नहीं मानता कि बैटिंग पिच है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है तो टॉस हो जाएगा, पिच रिपोर्ट आ जाएगी कंफर्म, उसके बाद ही भाई पता चल पाएगा पिच जो है तो क्या कह रही है, ठीक है। बैटिंग को फ्रेंडली है या बॉलिंग फ्रेंडली या बैलेंस फ्रेंडली। तो भाई यहाँ पे एम लर्निंग को हम पहले ले लेंगे, उसके बाद भाई यस वर्मा, ठीक है। अब देखो दिल्ली की तरफ 2 प्लेयर ले लेंगे, एक अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जी हैरिस को ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेडिग्यूस छूट रहे हैं तो भाई जो है तो यस वर्मा और लर्निंग को ले रहे हैं। अगर रेडिग्यूस को ले रहे हैं तो भाई एम लर्निंग या यस वर्मा में 2 में से एक बंदे को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अंदाजा ये कह रहा है, अगर या मान लीजिए कि अगर एम लर्निंग ओपनिंग कर रहे हैं एस वर्मा के साथ, दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, तो ठीक भाई जो है तो इनमें से एक बंदे को ड्रॉप कर देना।
अगर यहीं पे जो है तो अगर यश वर्मा के साथ जो है तो अगर रेडग्यूस उतर रही है तो भाई फिर जो है तो रेडग्यूस को ड्रॉप कर देना। मतलब कहने का मतलब ये है कि तीनों प्लेयर एक साथ नहीं उतरना चाहिए। मतलब जो है तो जैसे कि मोटी मिसाल यश वर्मा हो गया, अगर यश वर्मा उतरा है, अगर एम लर्निंग उतरती दूसरे नंबर पे तो इसको ड्रॉप करके रेडग्यूस को ले लो, ठीक है, तीसरे नंबर पे। अगर मान लीजिए ये जो है नहीं उतरती है, ये नहीं उतरती है तो फिर जो है तो इसको ले लो, रेडिगूस को ड्रॉप कर दो। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल मैं रेडिगूस को ड्रॉप करके मैं दोनों को ले लिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर भाई एम काप जो कि एक अच्छे भाई प्लेयर हैं और अच्छे भाई बहुत खिलाड़ी टॉप पर हैं, ठीक है। मतलब ऑलराउंडिंग अच्छा करते हैं। टीएमसी ग्राथ की बात करें, टीएमसी ग्राथ भी बहुत अच्छे प्लेयर, ठीक है। और डी शर्मा को भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। और एक कैप्सी भी एक टॉप के प्लेयर, इनको भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4 ऑलराउंडर ले लिया है, राइट। उसके बाद अगर हम बॉलर की बात करें तो बॉलर भाई एस इलेक्ट्रोन, ठीक है, इसको हम ले लेंगे। आर गेकवर्ड को भी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ए रेड्डी को भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है तो देखो 3 प्लेयर हमने ले लिया, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी। जी हैरिस हो गए, एम लेनिंग हो गए, एस वर्मा हो गए, ठीक है, ए हेली हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो सारे लोग जो कैप्टन बना रहे हैं, एक कैप्सी को बना रहे हैं। वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो वाइस कैप्टन भाई यहाँ पे एम काप को बना रहे हैं, जो कि भाई एम काप भी अपने जो है तो अच्छा खासा भाई टॉप प्लेयर अपने आप को लगाते हैं, ठीक है। और टीएमसी ग्राथ को यहाँ पे देख सकते हो 21% लोग कैप्टन बनाते हैं। टीएमसी ग्राथ भी ठीक ठाक प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हमको किस प्लेयर को लेना है, क्योंकि देखो सारे लोग किसको ले रहे हैं ये चीज़ हमको नहीं देखना। जो प्लेयर हमको परफॉर्म करके दे वो हमारे लिए बेस्ट है, और हमको टॉप प्लेयर और फ्लॉप प्लेयर से मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर मान लीजिए हमको लॉजिक लगाना, अगर मान लीजिए पिच बैटिंग होती है तो जाहिर सी बात है 6 ओवर का पावर प्ले हो जाएगा T20 में, तो भाई जो ओपनर बैट्समैन होंगे वो ज़्यादा चल पाएंगे। अगर पिच बैलेंस होती है तो मान लीजिए कि मिडिल क्लास के प्लेयर चलेंगे, फिर तीसरे नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे प्लेयर चलना। और जो कैप्टन होता है वो जो है टॉप प्लेयर को बीच में ही कर देता है मिडिल क्लास में, और जो थोड़ा सा मिडिल क्लास जो है प्लेयर होते हैं उसको ऊपर कर देता है, अगर पिच बैलेंस होती है, बॉलिंग होती है। ये चीज़ कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। और जो अगर पिच बॉलिंग होती है तो ये भाई बिल्कुल फुर्सी प्लेयर को ऊपर उठा देता है, ओपनिंग करवा देता है, क्योंकि फुर्सी प्लेयर को गिराते रहेंगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी सामने के बॉलर की। उसके बाद फिर मिडिल क्लास प्लेयर, उसके बाद टॉप प्लेयर उतरते हैं जब भाई एनर्जी बिल्कुल सामने वाले बॉलर की खत्म हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग जो है तो बहुत वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कोई नहीं जल्दी बताता, ठीक है, क्योंकि भाई मैं मैच में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो भाई हम आपको अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। तो मैं बैलेंस के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है, एक टीम पहले। तो भाई यहाँ पे देखो एम काफ हो गए हैं और 17 इनको जो है कैप्टन 15% लोग और वाइस कैप्टन जो है तो 17% लोग। तो टीएमसी ग्राफ को मैं कैप्टन बनाऊं क्योंकि इसमें कंपटीशन भी कम है, और दूसरी बात जो है तो भाई अच्छे प्लेयर भी, ठीक है। और एम काफ को भाई यहाँ पे मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा, ठीक है। एक एफसी को भी मैं होल्ड में रखूंगा, ठीक है। तो भाई मैंने इनको दोनों को ले लिया है बैलेंस के हिसाब से, ठीक है। बाकी जो है इसको मैंने सेव कर दिया। अब दूसरी टीम की बात करेंगे तो दूसरी में थोड़ा डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट ऐसे करेंगे जैसे कि ए हेली है यहाँ पे, तो ए हेली को हटा के हम टी भटिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एस वर्मा को नहीं हटाएंगे, एम लर्निंग को हटाएंगे, ठीक है। देखो एम लर्निंग और जो है तो एस वर्मा में अगर दोनों को देखा जाए तो क्या राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम है, एम लर्निंग है ये। उसके बाद अगर एस वर्मा को देखा जाए तो एस वर्मा भाई राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो एस वर्मा को हटा के हम रेडग्यूस को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो कहाँ गए रेडग्यूस, तो रेडग्यूस को हमने ले लिया, ठीक है। तो हमने एक चेंजिंग तो कर लिया और जी हैरिस के ही साथ जाएंगे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर भाई यहाँ पे जो है तो ए सुथरलैंड है और जेनसेन और कोई खास प्लेयर नहीं, ठीक है। तो ऑलराउंडर फिट है। अगर बॉलर की बात करें तो स्टोन, आर गेकवर्ड और जो है तो यहाँ पे ए रेड्डी। अगर आर यादव आती है तो आर यादव को हम लेकर चलेंगे जरूर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो फिलहाल इतना ही लेना है। अब बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टन से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर हमको जो है तो बैट्समैन को भी देखना है क्योंकि पिच बैटिंग दिखा रहा है। तो भाई यहाँ पे देखो सारे लोग जी हैरिस को कैप्टन नहीं बना रहे हैं, हम जो है तो सारे लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कैप्सी को यहाँ पे हम कैप्टन बना देंगे, और वाइस कैप्टन जो बनाएंगे तो वाइस कैप्टन जो है तो यहाँ पे जी हैरिस को बना देंगे। लेकिन ये बेस्ट मेरे लिए नहीं होगा, बेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जी हैरिस को किसी और के साथ आप लोग बॉलर के साथ बनाइएगा, या जो है तो आप लोग ऑलराउंडर के साथ बनाइएगा, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे जो है तो एक कैप्सी के साथ क्या करूँगा,
डी शर्मा को वाइस कैप्टन लूंगा, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है तो डी शर्मा भी एक अच्छे प्लेयर अपने टाइम के, तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे। बाकी जो है तो अगर देखो कोई चेंजिंग आती टॉस के बाद पिच रिपोर्ट या प्लेइंग इलेवन कुछ भी आता है तो मैं आपको दे दूंगा, और बनी बनाई टीम मैं आपको कंफर्म तभी दे पाऊंगा जब टॉस हो जाएगा, पिच रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में टीम दे दूंगा विद कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, और अच्छा खासा आप लोग विनिंग करो बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।